Hello everyone. So I hope you all are good and practice maths problem. Okay. Now in previous video we completed exercise 2.3, right? Now we are going to solve exercise 2.4. Then the name of exercise 2.4 is factorization of polynomial. In this exercise we know about factor theorem and factorization of polynomials. Okay, then first we discuss what is factorization. Okay, then factorization is expression of a term as product of two or more term. Okay, फैक्टराइजेशन मतलब होता है कि कोई भी टर्म हो, ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल हो, उसको हम लोग को दो या दो से ज़्यादा टर्म में हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में. ओके, कोई भी पोलिनोमियल को हम लोग दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के फॉर्म में, दो या दो से ज़्यादा टर्म में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टराइजेशन. ठीक है, जैसे कि 6 है. ठीक है, 6 एक पोलिनोमियल है. कौन सा पोलिनोमियल? कांस्टेंट पोलिनोमियल. ओके, 6 जो है वो एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है. ओके, इसको हम लोग 3 × 2 लिख सकते हैं. ओके, 3 × 2 मतलब 3 और 2 के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं हम लोग. ओके, तो फैक्टराइजेशन मतलब कि कोई भी पोलिनोमियल को हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में कोई दो टर्म या दो से ज़्यादा टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टराइजेशन बोलते हैं. ओके, और इसके बाद क्या? फैक्टर थ्योरम. और फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि इफ px, okay, if polynomial x is a polynomial of degree n greater than 1, okay, and a is a real number. इफ मतलब यदि कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या 1 से बड़ा हो, ठीक है, और a जो है वो रियल नंबर हो, तो क्या होगा कि x - a जो होगा वो फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल x होगा. ओके, और p = 0 होगा. ठीक है, सेम केस यहाँ उल्टा किया गया है कि अगर p 0 होगा तो अगर p 0 होगा जब तब x - a जो होगा वो फैक्टर होगा पोलिनोमियल x का. p = 0 तभी होगा जब x - a जो है वो फैक्टर होगा पोलिनोमियल का. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर px, ठीक है, px कोई पोलिनोमियल है जिसका डिग्री जो है वो 1 या 1 से बड़ा हो. ओके, और उसमें जो a होगा, a मतलब कांस्टेंट टर्म जो होगा वो सब क्या होगा? रियल नंबर होगा. ओके, तो क्या होगा कि x - a इज अ फैक्टर ऑफ px. ओके, इसमें एक तो पोलिनोमियल है, ठीक है, जिसका डिग्री 1 से ज़्यादा है. ओके, और एक लीनियर पोलिनोमियल है जिससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे पोलिनोमियल ऑफ x को. ठीक है, तो डिवाइड करने पर ये डिवाइड तभी होगा. ओके, या डिवाइड होगा तो क्या होगा? जो पी ए है, ठीक है, पी ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? = 0 होगा. अब पी ए क्या है? तो ए है इसमें 0. ओके, 0 पोलिनोमियल, राइट. 0 पोलिनोमियल क्या होता है मैंने पहले बताया है. ठीक है, तो ए क्या है? वो 0 पोलिनोमियल है. ठीक है, जो ये इक्वेशन है इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे तो x = +a आएगा, पॉजिटिव a आएगा ना. तो यही a क्या है? ये a है. ठीक है, और ये a का वैल्यू जो है वो पोलिनोमियल जो भी दिया रहेगा उसमें पुट करेंगे. ठीक है, अब पुट करने के बाद अगर होल पोलिनोमियल 0 आ जाए तो x - a क्या होगा? उसका फैक्टर होगा. मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम शॉर्ट में समझो तो. ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम पे ये बेस्ड है. क्लियर? तो x - a जो है वो पोलिनोमियल का अगर फैक्टर है तो क्या होगा? pa = 0 होगा. क्लियर? अब इसी को यहाँ लिखा गया है कि अगर pa = 0 है तभी होगा जब x - a जो है वो फैक्टर होगा पोलिनोमियल का. क्लियर? फैक्टर मतलब कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचे. ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 3 = 6 होता है ना. 2 × 3 = 6, 0 आ गया. तो 0 आया तब क्या होगा? ये 2 जो है वो 6 का फैक्टर है, राइट. तो उसी तरह से x - a फैक्टर तभी होगा. ओके, x - a जो फैक्टर तभी होगा जब pa = 0 होगा. ओके, अगर x - a फैक्टर है पोलिनोमियल x का, क्लियर, तो pa = 0 होगा. और pa = 0 तभी होगा जब x - a जो है वो पोलिनोमियल x का फैक्टर होगा. क्लियर? अब फैक्टराइजेशन का 2 मेथड है. ओके, फर्स्ट जो मेथड है फैक्टराइजेशन का 2 मेथड है. 2 मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन.
फैक्टराइजेशन का दो मेथड है, ठीक है। पहला इसमें है क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ओके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और सेकेंड मेथड क्या है, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये ओके। दो मेथड है फैक्टराइजेशन का, पहला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड सेकेंड है फैक्टर थ्योरम। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो है वो स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और फैक्टर थ्योरम लीनियर या क्यूबिक के लिए यूज होता है अच्छे से, ठीक है। ये फैक्टर थ्योरम हम लोग क्वाड्रेटिक के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक। और ये क्या होगा, क्यूबिक, और लीनियर के लिए भी। फैक्टर थ्योरम जो है वो क्वाड्रेटिक के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि स्प्लिटिंग मेथड जो है वो क्या क्वाड्रेटिक के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और फैक्टर थ्योरम जो है वो क्यूबिक के लिए और लीनियर के लिए यूज करते हैं। क्लियर। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, ओके। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ओके। ये क्वेश्चन है, ओके। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, क्योंकि इसका जो पावर है वो 2 है, मतलब कि डिग्री जो है वो 2 है। तो डिग्री 2 है तो इसका फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, राइट। जितना डिग्री होता है उतना उसका 0 होता है, और जितना 0 होता है उतना उसका फैक्टर होता है, ओके। तो मतलब जितना डिग्री होगा उतना उसका फैक्टर होगा। इसका डिग्री 2 है तो मतलब कि इसका फैक्टर भी 2 होगा, राइट। अब इसको पहले हम लोग फैक्टर थ्योरम सॉल्व करते हैं, ओके। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 को हम लोग पहले फैक्टर थ्योरम से यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं, ओके। तो फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम इसको, कि इसको नाम देते हैं क्या, पॉलिनोमियल ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, क्लियर। अब इसका 2 फैक्टर होगा, क्योंकि डिग्री 2 है ना, डिग्री 2 है तो इसका फैक्टर भी 2 होगा। तो मान लीजिए कि वो फैक्टर जो है वो y माइनस a है और सेकेंड जो है वो y माइनस b है, 2 फैक्टर हो गया, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू वाई इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर y इंटू बी माइनस वाई बी, फिर माइनस a इंटू वाई माइनस ए वाई, फिर a इंटू बी माइनस माइनस प्लस ए बी, ओके। अब इसको कॉमन कर लेते हैं हम लोग। तो y कॉमन किए तो y माइनस, इसमें ये वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर यहाँ आ गया, ठीक है, माइनस का माइनस। अभी वाई दोनों में से हम लोग अलग करते हैं, ठीक है, माइनस वाई। तो माइनस वाई अलग करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये बी बचेगा, ए बचेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी यहाँ पे बचेगा, ओके। अब फिर ये क्या बचा, ए बी प्लस ए बी, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम देखते हैं कि ए प्लस बी के प्लेस पे कौन सा यहाँ पे 5 है, राइट। और ए इंटू बी के प्लेस पे क्या है, 6 है, कांस्टेंट टर्म ये भी है, ए बी भी कांस्टेंट टर्म है, ए प्लस बी भी क्या है, कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट और कांस्टेंट से हम लोग कंपेयर करते हैं, ओके। इसको अगर हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता, ये सम आना चाहिए, ठीक है, 2 कांस्टेंट का ये सम होना चाहिए, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट, राइट, 6y स्क्वायर। मतलब कोई 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो 6y स्क्वायर आना चाहिए, राइट। और सम कितना आना चाहिए, 5y, ओके। तो वही सम क्या है, ए प्लस बी क्या है इसमें, 5y है ये, ठीक है। ए प्लस बी क्या है, 5 है, और ये ए बी क्या है, 6। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं फैक्टर मेथड में ए बी जो होता है, ठीक है, ए बी इक्वल टू 6 होगा ना। तो ए बी इक्वल टू 6 को क्या करते हैं हम लोग, फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ए बी है उसको फैक्टर करते हैं, ठीक है, फैक्टराइज करते हैं, किससे, प्राइम फैक्टर मेथड से। तो ए बी इक्वल टू 6 है ना, यहाँ पे ए बी को इससे कंपेयर करें तो ए बी इक्वल टू 6 होगा। ये पूरा इक्वेशन को अगर इससे कंपेयर करें हम लोग तो ए प्लस बी इक्वल टू 5 और ए बी इक्वल टू 6 आएगा ना। तो जो प्रोडक्ट के फॉर्म में है ए बी इक्वल टू 6 उसको क्या करते हैं हम लोग, फैक्टराइज करते हैं, ओके। तो अब कहते हैं यहाँ पे इसमें ए बी इक्वल टू 6 है, सॉरी,
ए बी इक्वल टू 6 है। अब 6 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालें तो 2 3 जा 6, उसके बाद 3 1 जा 3। ओके, तो मतलब 2 3 1 आया ना 6 का फैक्टर। ओके, तो फैक्टर ऑफ 6 आर प्लस माइनस 1। ओके, फिर प्लस माइनस 2 कमा प्लस माइनस 3, यही हो सकता है इसका मैक्सिमम जो फैक्टर है उसका 6 का। ओके, ये प्लस माइनस 6 भी हो सकता है, इसको हम लोग प्लस माइनस 6 भी लिख सकते हैं। और कोई फैक्टर हो सकता है क्या? नहीं ना, 6 का जो पॉसिबल फैक्टर है वो 1 2 3 और 6 हो सकता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फैक्टर है वो 6 का आया, लेकिन जो पोलिनोमियल जो था आपका क्वेश्चन, ओके, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 जो क्वेश्चन था आपका, उसका फैक्टर नहीं आया है, ये सिर्फ 6 का फैक्टर है। ओके, हमको फाइंड क्या करना है, इसका इस इक्वेशन का हमको फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 है, इस इक्वेशन का हमको फैक्टर फाइंड करना है, लेकिन अभी सिर्फ आपको 6 का फैक्टर मिला है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन का फैक्टर फाइंड करने के लिए हम लोग ये जो वैल्यू है 6 का जो फैक्टर है उसको हम लोग 1 बाय 1 इसमें पुट करके देखेंगे। ठीक है, बाय ट्रायल मेथड से। ठीक है, इसमें हम लोग फैक्टर चेक करेंगे, इसमें में से कौन सा इसका फैक्टर होगा वो चेक करेंगे। कैसे? बाय ट्रायल मेथड से। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नाउ चेक 0 zeros of px by trial method। ओके, by trial method। क्लियर? अब ट्रायल मेथड से हम लोग चेक करते हैं कि ये जो फैक्टर है 1 2 3 और 6 इसका 0 है या नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग अगर 1 लेते हैं, ओके, पहले अगर हम लोग x के प्लेस y के प्लेस पे 1 लेते हैं, ओके, यहाँ y होगा क्योंकि जो ये इक्वेशन है, ये जो पोलिनोमियल है वो y की टर्म में है ना, इसलिए यहाँ पे पी वाई रखेंगे हम लोग। ओके, तो पी वाई जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ऑफ y जो है वो इसमें से कौन से नंबर पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो p1 अगर रखते हैं, ठीक है, p इक्वल टू y इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर, y प्लस 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 6, तो 6 से 1 7 माइनस 5, तो यहाँ 2 बच जा रहा है। ठीक है, 2 बच जा रहा है यहाँ पे, तो 2 बच जा रहा है मतलब कि ये इसका फैक्टर नहीं है, 1 जो है वो इसका 0 नहीं है। ओके, क्योंकि 2 बच जा रहा है ना, अगर 0 बचता तो ये 1 जो होता इसका इस इक्वेशन का 0 होता, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका 0 होता। ओके, लेकिन 1 नहीं, 0 नहीं हो रहा है, तो इसका ये 0 नहीं होगा। ओके, अब हम लोग अगर 2 ट्राई करें, ठीक है, अगर y इक्वल टू 2 ट्राई करें 2, तो क्या होता है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 रखेंगे। अब तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 टू जा 10 प्लस 6, 6 का 4 10, 10 माइनस 10 0। ओके, 0 तो आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे अगर 2 रखे पूरे इस इक्वेशन पे तो हमारा जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब कि 2 जो है वो इस पोलिनोमियल का 0 है, राइट। 0 है मतलब कि वो फैक्टर बन सकता है हमारा। क्लियर? तो हमारा एक फैक्टर के एक 0 क्या मिला, 2। ओके, लेकिन 2 जो सही ना, क्योंकि जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है मतलब इसका डिग्री 2 है, तो 2 डिग्री है तो इसको 2 फैक्टर होना चाहिए। ओके, 2 फैक्टर मतलब कि 2 जीरोस। क्लियर? तो 2 जीरोस मिलना चाहिए हमको, तो 1 0 हम लोग को ये मिला, 2 पे ये 0 हो गया ना, तो 1 0 से हमको 2 मिला। एक और हमको फाइंड करना है, तो p इक्वल 2 रखें हम लोग, और p इक्वल टू 3 रखेंगे। ओके, p इक्वल टू 3 रखते हैं तो क्या होता है, y स्क्वायर के प्लेस पे, y के प्लेस पे 3 का स्क्वायर, फिर 5 का 5 है, फिर y के प्लेस पे 3, फिर प्लस 6 है। ओके, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 5 3 जा 15 प्लस 6,
और 9 × 6 15 होता है, अब 15 माइनस 15 0। ओके, तो दो फैक्टर हम लोग को मिल गया, मतलब दो 2 जीरोस हमको मिल गया, ठीक है, एक 2 और एक 3। मतलब 2 और 3 पे ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जा रहा है, मतलब कि 2 जीरोस हम लोग को मिल गया। ओके, तो 2 जीरोस हमको मिला, ठीक है। 2 जीरोस क्या होगा, 2 जीरोस आर 2, 3। ओके, 2 और 3 क्या हो गया, 2 जीरोस मिला हम लोग को, राइट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 जीरोस आर 2 एंड 3। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, राइट। ये 2 जीरोस हुआ आपका। अब ये जो जीरो है y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, इसको हम लोग फैक्टर में चेंज करते हैं। तो 2 फैक्टर आर, 2 फैक्टर आर, y इक्वल टू है तो 2 इधर प्लस में है, इधर आगे माइनस में हो जाएगा, तो y माइनस 2। ओके, और एक फिर ये y माइनस 3। तो y माइनस 2 और y माइनस 3 जो है वो क्या हो गया आपका, दो फैक्टर हो गया। क्लियर, 2 जीरो है ये है, ठीक है, 2 और 3 है। जीरो है मतलब कि इसको हम लोग y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि y इक्वल टू 2 हम लोग ने पुट किया, y इक्वल टू 3 में हम लोग ने पुट किया, तब हम लोग का जो ये इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन वो 0 0 आ गया ना। और 0 0 आ गया मतलब कि ये दोनों जो है वो 2 और 3 वो पॉलिनोमियल का जीरोस हैं। और जीरो तभी होता है जब y माइनस 2 और y माइनस 3 इसका फैक्टर होगा। ओके, फैक्टर मतलब डिवाइड करके रिमाइंडर 0 देगा, तभी फैक्टर होता है, तभी जीरोस होता है। ओके, तो दो फैक्टर y माइनस 2 और y माइनस 3 है। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको कंपेयर कर देंगे। हेंस जो हम लोग का इक्वेशन था ये वाला y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ओके, तो y माइनस ए और y माइनस बी के प्लेस पे क्या आ गया हमारा, ये वाला आ गया फैक्टर, दो फैक्टर। ओके, तो हेंस y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू y माइनस ए मतलब y माइनस 2 एंड y माइनस 3, ये होगा आंसर आपका। ओके, इसका जो दो फैक्टर है, जो फैक्टर हम लोग को फाइंड करना था, इसमें फैक्टराइज करना था, इसका फैक्टराइज हमने कर दिया, किससे, बाय प्राइम फैक्टर मेथड से। ओके, तो ये इतना लेंदी हो जाता है, ठीक है, और फिर इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है, इसलिए इसको हम लोग इस मेथड को, फैक्टर मेथड को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग यूज नहीं करते हैं। ओके, इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज करते हैं, किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ओके, तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन को ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं। ओके, ये एक मेथड था क्या, फैक्टर मेथड से, ये क्या था, फैक्टर मेथड। ओके, लिखते हैं क्या, फैक्टर मेथड। अब हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से। ओके, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्या, सेकेंड है स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड क्वेश्चन क्या था आपका, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ये क्वेश्चन था आपका। ओके, अब स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं, तो स्प्लिटिंग मेथड में क्या करते हैं हम लोग, स्प्लिटिंग मेथड में क्या करते हैं कि 6 को जो लास्ट जो टर्म होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 इंटू वाई 6y स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 6y स्क्वायर, और ये क्या है, माइनस 5y। ओके, तो ये मल्टीप्लाई किए ना हम लोग, तो ये क्या होगा, ए बी, प्रोडक्ट इक्वल टू 6y स्क्वायर होना चाहिए, और ये बीच वाला है मतलब कि ये क्या है, सम, a प्लस बी इक्वल टू माइनस 5y होना चाहिए आपका। ओके, स्प्लिटिंग मेथड में 6y स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ओके, प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू 6y स्क्वायर होना चाहिए, और सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू माइनस 5y आपका आना चाहिए। कोई दो नंबर का, कोई दो वैल्यू को हम लोग, कौन कौन से दो वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 6y स्क्वायर आए प्रोडक्ट, और ऐड करने पर माइनस 5y आए। ठीक है, तो हम लोग करके देखते हैं इसमें। तो y स्क्वायर, अगर इसमें हम लोग माइनस 3y, ठीक है, माइनस 3y माइनस 2y से करें, इधर क्या प्लस 6, अगर माइनस 3y माइनस 2y हम लोग लें, ठीक है, तो माइनस 3y
मल्टीप्लाई -2y कितना होगा, +6y² हो जाएगा, राइट। -3y -2y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, y का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 6y² आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे ये इन दोनों टर्म को तो, ओके। इन दोनों टर्म को ऐड करें तो 3 2 5 आ जाएगा हमारा, ओके। तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि y को कॉमन कर लेंगे, ओके। y को कॉमन करेंगे तो y -3 यहाँ पे आएगा, फिर इधर कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, y -3 ये होगा। तो अब इसको y -2 और ये हो गया y -3, ये दो फैक्टर आ गया आपका आंसर शॉर्ट में, ओके। तो ये था क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म था, ठीक है। अब वो पिछला क्या था, वो फैक्टर थ्योरम था, ठीक है। तो ये इतना शॉर्ट में बन सकता है, ओके, स्प्लिटिंग मेथड से, लेकिन फैक्टर थ्योरम से बहुत लॉन्ग लेंथी हो जाता है, इसलिए हम लोग इसी को यूज करते हैं, ओके। तो ये था क्या आपका फैक्टर थ्योरम, ओके। ये क्या था आपका फैक्टर थ्योरम, वो अब ये क्या है आपका स्प्लिटिंग मेथड, ओके। ये क्या है आपका स्प्लिटिंग मेथड थ्योरम, ओके। तो अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, ओके, 2 मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज पे आने से पहले हम कुछ रिमाइंड करते हैं आप लोग को, ठीक है, एक समराइज करते हैं कुछ पॉइंट्स को। उसमें फर्स्ट है कि जीरो पोनोमियल क्या होता है। जीरो पोनोमियल मतलब कि वैसा वैल्यू, ठीक है, वैसा वैल्यू जिसको पोनोमियल में रखने के बाद वो पूरा जीरो हो जाए, ओके। जैसे कि y = हम लोग 2 इसमें रखते हैं तो ये क्या देगा, पूरा जीरो हो जाएगा ना, तो 2 क्या हो गया इसका इस पोनोमियल का जीरो हो गया, ओके। ये क्या होता है, जीरो पोनोमियल, मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। और जितना डिग्री होता है उतना उसका फैक्टर होता है, सेकंड पॉइंट, ओके। जितना डिग्री होता है उतना फैक्टर होता है, ओके। और फैक्टराइजेशन हम लोग क्वाड्रेटिक पोनोमियल को बाय स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोनोमियल को हम लोग बाय स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, और जो क्यूबिक होगा उसको क्या किससे करेंगे, फैक्टर थ्योरम से करेंगे, क्लियर। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्व करते हैं, एक हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, बाकी आप सॉल्व कर लेना, ओके। एक्सरसाइज 2.4 का हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन इसमें क्या है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर। इसमें जो है x+1, ओके, x+1 जो है वो पोनोमियल जो दिया हुआ है क्वेश्चन जैसे 1 में दिया हुआ है क्या, x³ + x² + x + 1। आप बुक में देखना, ठीक है, बुक में देखना आप कि ऐसा क्वेश्चन दिया होगा आपका। इसमें x+1 जो है वो इसका फैक्टर है, कैसे करोगे आप, इसको आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली आप डिवाइड कर सकते हो, ओके। x+1 से इसको डिवाइड कर दो, अगर रिमाइंडर 0 आया तो मतलब x+1 इसका फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका x+1 जो इसका फैक्टर नहीं है, ओके। तो डिवाइड करके भी कर सकते हो, या फिर रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हो आप लोग कि x+1 = 0 इक्वेट कर दो, x = ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, -1 इधर इसमें पुट कर देते हैं, अगर 0 हो गया तो ये फैक्टर होगा ये वाला इसका, और 0 नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं होगा। या फिर ऐसे करके डायरेक्ट डिवाइड कर दो इसको, x³ + x² + x + 1, ऐसे डायरेक्ट डिवाइड कर दो इसको, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फिर ये फैक्टर होगा x+1 इसका, ये x+1 जो है ना इसका फैक्टर होगा तब 0 रिमाइंडर आया तो, ओके। ये था आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, आप इसे सॉल्व कर लेना, ओके, इजी। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ओके। जैसे कि फर्स्ट में दिया हुआ है आप में आपका px = 2x³ + x² - 2x - 1, और gx क्या दिया हुआ है, gx है x+1। अब इसमें भी आपको क्या बताना है कि जो फैक्टर थ्योरम से, ओके, फैक्टर थ्योरम से कि x+1 जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं है, ओके। तो इसमें हम लोग को चेक करना है, ठीक है, कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है। इसमें फैक्टर हमको फाइंड आउट नहीं करना, ओके। इसमें हम लोग को फैक्टर फाइंड आउट नहीं करना, अगर फैक्टर फाइंड आउट करना होता तो आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का जो हम लोग मैंने सॉल्व किया था ये वाला इस टाइप का सॉल्व करते हैं आप, ठीक है, इसको फैक्टराइज करके। अगर फैक्टर फाइंड करना होता तो
लेकिन इसमें फैक्टर फाइंड नहीं करना है, इसमें क्या करना है, सिर्फ चेक करना है। ओके, तो ये फैक्टर थ्योरम का आप यूज करोगे ये ला कि एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, अगर एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा तो पी ए इक्वल टू 0 होगा। ओके, मतलब एक्स माइनस ए जो पोलिनोमियल का फैक्टर होगा तभी होगा जब ए पी ए इक्वल टू 0 होगा। तो इसका यूज करना है हमको चेक करने के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.4 का 2 का फर्स्ट नंबर। ओके, पी एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं है वो हमको चेक करना है। तो चूंकि वी नो दैट कि एक्स प्लस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ एक्स पी एक्स इक्वल टू 0, तो पी ए इक्वल टू 0, राइट। पी एक्स 0 तभी तो फैक्टर होता है। ओके, अब एक्स प्लस वन जो है वो उसको हम लोग इक्वेट करेंगे 0 से, और एक्स इक्वल टू -1, ये क्या आ गया आपका ए का वैल्यू। ओके, ये क्या होगा, 0 हो गया आपका, ये 0 हो गया, 0 पोलिनोमियल। अब एक्स इक्वल टू -1 हम लोग इसमें पुट करके देखेंगे, तो इसमें क्या होगा आपका p -1 को हम लोग इक्वेशन 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 में हम लोग पुट करके देखेंगे। ओके, तो 2 इंटू -1 का वैल्यू रखेंगे इसमें। ओके, प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 -1। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके क्या होगा, -1 ही होगा, फिर ये +1 हो जाएगा। ओके, फिर माइनस +2 फिर -1, 2 इंटू -1 -2 +1 +2 -1। अब 2 और 1 3 और 2 और 1 3, मतलब ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। तो मतलब p -1 इक्वल टू -1 को हम लोग पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल में पुट किए, तो ये क्या हो गया, पूरा पोलिनोमियल 0 हो गया, ठीक है। तो 0 हो गया। ओके, तो x प्लस 1 जो होगा, x प्लस 1 जो है वो फैक्टर होगा, x प्लस 1 इज हैंस x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ x³ प्लस 2x³। ओके, 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, इसका ये जो x प्लस 1 है वो इसका फैक्टर होगा क्योंकि ये 0 हो गया। ओके, एक बार फिर बताते हैं। ओके, कि इसमें x प्लस 1 को हम लोग 0 से इक्वेट किए। अब x का जो वैल्यू आया, इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, x के प्लेस पे। अगर पूरा टर्म जो है वो 0 हो गया, 0 हो जाता है तो जो x प्लस 1 है उसका इसका फैक्टर होगा, तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, तो ये क्या था, 2 का फर्स्ट नंबर। ऐसे ही आप 2 का और भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्लियर। अब इसी का हम लोग क्या बताते हैं, 3 नंबर, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 का 3rd नंबर हम सॉल्व करते हैं अब। तो 3rd नंबर क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स पोलिनोमियल x। ओके, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट नंबर पी एक्स इक्वल टू x² प्लस x प्लस k है। ओके, ऐसा है। अब इसमें x माइनस 1 इसका फैक्टर है, ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, ठीक है, कि x माइनस 1 जो है वो पी एक्स का फैक्टर है, ये आपको मालूम है। इसमें से आपको फाइंड आउट क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर है, ओके, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वेट करने पर एक इक्वल टू 1 आएगा, तो 1 जो होगा वो इसका 0 पोलिनोमियल होगा, राइट। x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर है। ओके, तो x इक्वल टू जो 1 आएगा वो इसका 0 पोलिनोमियल होगा। ओके, क्योंकि फैक्टर होगा 0 पोलिनोमियल होगा, और 0 पोलिनोमियल होगा तो उसका फैक्टर हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो अब x इक्वल टू 1 हम लोग पुट करके देखते हैं इसमें। तो p1 इक्वल टू x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। ओके, p1 इक्वल टू 0 होगा तो x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि x का प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। ओके, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 2। ओके,
2 प्लस के इक्वल टू 0। अब के इक्वल टू क्या होगा, 2 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो के वैल्यू क्या आ गया आपका -2। क्लियर। इसमें एक बार फिर समझते हैं इसको कि x-1 जो है वो इसका फैक्टर है, क्वेश्चन में दिया हुआ आपका। अब फैक्टर है तो मतलब इससे x-1 से हम लोग 0 फाइंड कर सकते हैं, 0 पॉलिनोमियल। x-1 को 0 से इक्वेट कर दिए, x इक्वल टू 1 आया, तो ये 1 क्या होगा, इसका 0 पॉलिनोमियल हो गया। ओके, तो दैट मीन्स कि P1 अगर फैक्टर है x-1 इसका, तो P1 जो होगा वो 0 होना चाहिए, कंपलसरी है। ओके, इसमें पुट करने के बाद 0 होना ही चाहिए। ओके, इसमें लिख सकते थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन और कि P1 इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 1 इसका 0 पॉलिनोमियल है तो P1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, कंपलसरी है। ओके, क्योंकि फैक्टर होगा तो ये 0 होगा, इस 1 का वैल्यू इसमें रखने के बाद 0 होना चाहिए। ओके, तो P1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो P1 इक्वल टू 0 लिखा हमने। अब P1 के प्लेस पे यहाँ x जहाँ पे भी है वहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे x के प्लेस पे, तो 1 के प्लेस x के प्लेस पे 1 रखें हम लोग, 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 फिर प्लस k का k रहेगा। ठीक है, और 1 1 2 हो गया, फिर कि जो +2 इधर था इधर आके -2 बन गया। ओके, तो k इक्वल टू -2 आ गया आपका। ओके, इसी तरह से आगे जो क्वेश्चन होगा आप सॉल्व करना। ठीक है, तो 3 नंबर तक यहाँ तक कंप्लीट हो गया, 3 नंबर तक। अब क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या करोगे कि इसको फैक्टराइज करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिर्फ फैक्टराइज करना है, किससे, बाय स्प्लिटिंग मेथड से। ओके, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो स्प्लिटिंग मेथड से आप फैक्टराइज कर दोगे। उसका एक मैंने एग्जांपल पहले भी दिया है। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 5 हम बताते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व किया है पीछे प्रॉब्लम, उसी तरह से इसको सॉल्व करना होगा क्वेश्चन नंबर 4 को। ओके, अगर कोई डाउट होगा तो आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, x³ - 2x² -x। ओके, -x + 2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 3 डिग्री है, तो इसका पॉलिनोमियल कितना होगा, डिग्री 3 तो पॉलिनोमियल 3 होगा। ठीक है, मतलब डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ओके, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ओके, अब इसको हम लोग को फैक्टर निकालना है। क्लियर, तो फैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले अच्छे से आप लोग ध्यान देना। ठीक है, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर निकालना होता है, क्लियर, तो क्या करते हैं हम लोग कि जो +2 है, ओके, +2 है, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। मतलब कि जो लास्ट में जो वैल्यू होगा, कांस्टेंट टर्म जो होगा, उसको हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं। ओके, तो 2 1 2, 2 और 1 आया सिर्फ इसका, तो फैक्टर ऑफ 2 क्या होगा, फैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू +-1 होगा, फिर +-2 होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, राइट। कि 2 का जो फैक्टर है वो +-1 होगा या +-2 होगा। ओके, ये थोड़ा अलग मेथड है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान देना आप। क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर फैक्टराइज करना हो तो क्या करते हैं हम लोग कि लास्ट जो टर्म होता है उसको हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद जितना पॉसिबल फैक्टर हो सकता है इसका लास्ट टर्म का, वो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जैसे +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है। ओके, तो ये 2 का पॉसिबल फैक्टर है। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे कि बाय ट्रायल मेथड से, ओके, बाय ट्रायल मेथड से इन दोनों में से, ठीक है, +1 -1 +2 -2, ये 4 जो नंबर है, इन चारों में से कौन सा इसका 0 पॉलिनोमियल होगा, वो हम लोग बाय ट्रायल मेथड से फाइंड आउट करते हैं। ओके, ज़्यादातर जो फर्स्ट 3 नंबर होता है ना, उसी में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कभी भी आप देखना कि जो फर्स्ट 3 नंबर होगा वही सब में इसका 0 हमको मिल जाता है। ओके, तो वही हम लोग करके देखते हैं, एक बार प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे, +1, फिर एक बार -1, फिर एक बार +2, एक बार -2। अगर 0 नहीं मिला तो, अगर +1 में 0 मिल गया तो फिर आगे नहीं सॉल्व करेंगे। अगर +1 में 0 नहीं मिला हमको, 0 पॉलिनोमियल, तो +2 करेंगे। ओके, तो बाय ट्रायल से हम लोग क्या करते हैं कि एक बार एक x के प्लेस पे 1 रख के देखते हैं। ठीक है, P1, अब +1 रख के देख रहे हैं हम लोग, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब होगा यहाँ पर, फिर यहाँ 2 × 1 का स्क्वायर। ओके, फिर -1, फिर +2, ये होगा 1 का क्यूब 1 ही होगा, फिर -2 × 1 2 होगा, फिर -1 + 2,
तो -2 +2 कट गया, -1 +1 कट गया, मतलब 0 आ गया हमारा। ठीक है, 0 आ गया। अगर 0 नहीं आता 1 पे तो फिर -1 रखते हैं यहाँ पे, फिर -1 पे भी 0 नहीं आता तो +2 रखते हैं, +2 पे नहीं आता तो फिर -2 रखते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट 2-3 टर्म में हमारा कंफर्म आ ही जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा 0 पोलिनोमियल क्या आ गया, 1 आ गया ना, क्योंकि 1 को इस पोलिनोमियल में रखने के बाद हमारा 0 आ जा रहा है, तो ये 1 क्या होगा, 0 पोलिनोमियल होगा। ओके, तो मतलब कि x = 1 जो है वो इज 0 पोलिनोमियल, इज 0 ऑफ px। ओके, 0 px होगा ना, पोलिनोमियल ऑफ x। क्लियर। अब x -1 जो 1 को इधर करेंगे तो -1 होगा ना, इधर प्लस में है, तो x -1 इज फैक्टर ऑफ px, राइट। x -1 जो होगा वो इसका फैक्टर होगा, कि 0 से हम लोग फैक्टर में चेंज कर दिए। ओके, तो x -1 इसका फैक्टर मिल गया हमको, लेकिन इसमें एक फैक्टर मिला ना, डिग्री 3 है तो 3 फैक्टर होगा इसमें। ओके, तो अब आप इसमें क्या करोगे कि x -1 से इसका फैक्टर है, x -1 जो है वो इसका फैक्टर है, तो x -1 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो x -1 से हम लोग अगर x³ को x³ -2x², ओके, 2x² -x + 2 को डिवाइड करते हैं, तो x³ है, यहाँ पे x का पावर 3 है ना, यहाँ पे x ही है। तो अब हम इसमें कौन सा वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करें कि हमारा x³ आ जाएगा। तो अगर x² से अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ हो जाएगा ना, तो x × x² x³ -x² होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, साइन चेंज करते हैं, इधर प्लस होता है तो माइनस हो गया, इधर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कट गया, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, इसमें घटा देंगे इसमें, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद -x² होगा यहाँ पे, राइट। अब यहाँ ये नीचे आएगा, यहाँ -x + 2 ये नीचे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या है, -x² है। ओके, अब यहाँ पे x है, तो अब हम लोग x में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा -x² आ जाए। तो -x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा -x इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² आ जाएगा ना, -x², फिर -1 × x माइनस x। ओके, ये आ गया हमारा। और साइन चेंज करते हैं हम लोग, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये कट गया, फिर माइनस ये भी है, माइनस में ये भी है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये दोनों जोड़ देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, तो -x -2x हो जाएगा ना, 1 1 2 हो गया, फिर +2 यहाँ पे ये नीचे आ गया। अब हम लोग क्या है, x है यहाँ पे -2x है, तो -2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो -2x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस +2 हो जाएगा। अब साइन चेंज किए हम लोग तो ये 0 हो गया ना, 0 हो गया, तो x -1 इसका फैक्टर था। ओके, ये प्रूफ भी हो गया और हम लोग को आगे का प्रोसेस भी बन गया। ओके, x -1 जो फैक्टर है वो हमारा प्रूफ भी हो गया, इसमें इसका जो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया ना, 0 आ गया रिमाइंडर, तो मतलब कि x -1 इसका फैक्टर है। ओके, अब फैक्टर है, ये हमारा प्रूफ भी हो गया और आगे का स्टेप्स भी हमारा यहाँ से बन गया। ओके, तो अब हम लोग जो ये पोलिनोमियल इक्वेशन है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x³ -2x² -x + 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x -1 इंटू x² -x -2। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गया ना आपका, ये क्या है आपका डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोसेंट और ये रिमाइंडर। ओके, तो डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है ना, होता है, तो डिविडेंड ये हो गया हमारा, तो डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। प्लस रिमाइंडर हम लोग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 है ना, 0 का कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो रिमाइंडर हम लोग छोड़ दिया यहाँ पे +0, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे ये डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर 0 है तो उसको छोड़ दिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, x -1 तो ये इसको इसी तरह से रहने देंगे। ठीक है, अब इसको जो है वो ये क्या हो गया, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया, तो इसको हम लोग अब फैक्टराइज कर देंगे, किससे, बाय स्प्लिटिंग मेथड से। ओके, स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं इसको, तो अब हम लोग को प्रोडक्ट 2x² आना चाहिए और सम -x आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, तो x² को x² रहते हैं -2x, फिर +x -2, ऐसा करेंगे। ठीक है, इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व होगा ये। अब x -1, इसको इसमें x को कॉमन करते हैं हम लोग, x
कॉमन किया तो एक्स माइनस टू बचेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस वन कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस टू बचेगा। ओके, अब एक्स माइनस वन यहाँ पे हुआ, फिर ये एक्स प्लस वन साथ में कर देंगे इसको, फिर एक्स माइनस टू कर देंगे इसको साथ में। तो ये हमारा आ गया क्या आंसर, 3 फैक्टर। ये जो क्वेश्चन था आपका, इसको फैक्टराइज करना था हमको, ठीक है। डिग्री 3 था तो 3 डिग्री मतलब 3 फैक्टर आ गया हमारा। ओके, ये था आपका मेथड यहाँ पे तक, ये हो गया आपका क्या आंसर। तो ऐसे आप लोग करना, ठीक है। इसका 5 नंबर का और भी क्वेश्चन है, आप लोग इसी तरह से सॉल्व करना। ओके, ये हम लोग किससे सॉल्व किए, डिवाइड करके सॉल्व किए, ठीक है। इसको हम लोग कॉमन भी करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जैसे एक्स माइनस वन हमारा जो फैक्टर आ गया यहाँ पे एक्स माइनस वन जो फैक्टर आ गया हमारा, तो ये जो इस पोलिनोमियल में हम लोग एक्स माइनस वन कॉमन करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी मेथड से आप लोग सॉल्व करना। ओके, तो यहाँ तक आपका एक्सरसाइज 2.4 पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, 2.4 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 का अच्छे से सारा क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छे से आप नोट्स बनाना। ओके, और कुछ डाउट हो तो आप लोग मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।